सर, एक आदर्श पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या भाषा की कुछ भूमिका अहम किरदार निभाती है? वकील साहब ने जो सवाल पूछा है वाकई बहुत ही मौजूद सवाल है कि क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भाषा की कोई भूमिका हो सकती है। जो मैंने व्यक्तित्व के शुरुआत में भूमिका बनाई और जब मैंने यह किया कि व्यक्तित्व वो जो व्यक्त हो रहा है, व्यक्ति वो जो व्यक्त हो रहा है, और जो व्यक्त हो रहा है वो उसका व्यक्तित्व है। जिस तरह से आप व्यक्त हो रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी है। एक व्यक्ति है जो क्रोध से भरा है, उसकी अभिव्यक्ति में क्रोध छलक छलक जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस क्रोध को व्यक्त करेगी, उसकी मिट्टियाँ भिंजी होंगी, उसके मुख मुद्राएं क्रोध से भरी होंगी, उसकी आंखें लाल होंगी। ये उसकी अभिव्यक्ति है, और ये अभिव्यक्ति अगर सतत बनी रहती है तो उसका व्यक्तित्व बन जाती है। तो भाषा, देखिए, जो पर्सनालिटी का जो दूसरा डायमेंशन है जिसको हम पर्सनालिटी कह रहे हैं, एक तो व्यक्ति है, व्यक्त हो रहा है, यह हमारी भारतीय मनीषा का इंटरप्रिटेशन है, और जो दूसरा वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है पर्सनालिटी का, कि पर्सनालिटी बाहर से इम्पोज कर दी गई है, एक मुखौटा किसी व्यक्ति पे लगा दिया गया है, परसोना। ज़रूरत के मुताबिक कोई रंगमंच है, वहाँ किसी पात्र की ज़रूरत है, और पात्र में ऐसा पात्र चाहिए जो कि बड़ा डरावना हो, और व्यक्ति उतना डरावना नहीं है तो डरावना चेहरा उसके ऊपर लगा दे, या सौम्य चेहरा उसके ऊपर लगा दे, और व्यक्ति इतना सौम्य नहीं है पात्र के अनुरूप। तो ये बाहर से थोपा गया एक उपाय है, परसोना है। परसोना कहाँ से आता है? परसोना समाज से आता है। समाज कहाँ से आता है? समाज व्यक्ति से आता है। व्यक्ति समाज का हिस्सा कब बनता है? जब वो भाषा से जुड़ता है। तो पर्सनालिटी का सीधा संबंध समाज से है। समाज के द्वारा कंडीशनड हम जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी है, वो किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के पैमाने हैं। आज पर्सनालिटी में हम एटिकेट्स को जोड़ रहे हैं, मैनर्स को जोड़ रहे हैं। अगर वेस्टर्न समाज का व्यक्ति है, उसे टाई बांधना नहीं आती तो बड़ा निरादर से देखा जाएगा। ये कुछ चीज़ें हमसे जुड़ी है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ गई है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें कि समाज से हम हैं, और समाज बनता कैसे है? भाषा के बगैर समाज नहीं बनता। चार गऊँ अगर बैठी हैं और वह अलग अलग दिशा में मुँह करके बैठी हैं, उनका कोई समाज नहीं है, जबकि उनका समाज बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। वो इतना वक्त साथ बिता रही हैं, एक साथ बंधी हुई हैं। और मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जिस जगह मैं दूध लेने जाता था, मेरे कॉलोनी में पीछे एक व्यक्ति ने बहुत सी गायें पाली हुई थी। तो उस व्यक्ति के यहाँ मेरे यहाँ गाय के दूध की ज़रूरत होती है हमेशा ही, तो मैं गाय का ही दूध यूज़ करते हैं हमारे यहाँ, तो मैं उसके यहाँ जाके और दूध ले आता था। अब मैं जाता 5-10 मिनट मुझे खड़े रहना पड़ता जब तक कि उसका काम कर रहा होता। और उसके पिताजी जो ग्वाले हैं, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति, वो मुझे रिस्पांस देने के लिए थोड़ी मुझसे बातें कर लेते। अब मैं उनसे बात क्या करूं, तो मैं उनके साथ से कुछ बातें कर लेता कि भाई इन गायों को आप कब नहलाते हो? तो बड़ा हंस के बोलते कि इनको नहाना पसंद नहीं है, इनको नहलाते नहीं हैं हम। अच्छा, तो इन गायों को कैसे पहचान लेते हो? तब भी उन्हें आश्चर्य होता मेरे इस तरह के सवालों पर। फिर उन्होंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही रुचि ले रहा है, तो वो अपनी तरफ से बताने लग गए, वो अपनी तरफ से कुछ जानकारियाँ देने लग गए। एक बार मैं खड़ा था तो उन्होंने बताया कि ये जो गाय है ना, नाम बताया कुछ इसका, कि ये जो गाय है ना, इसको हम उसके साथ नहीं बांधते, इसकी उससे नहीं पड़ती। मैंने कहा अच्छा, इसको हम उसके साथ बांधते हैं, इसकी उससे बहुत पड़ती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है एक समाज बनने की, इसकी उससे पटे, उसकी उससे नहीं पटे, और वगैरह वगैरह। सिर्फ भाषा के अभाव में उन गऊओं का समाज नहीं है। तो उनमें कितनी बातें होती, देख तेरे बछड़े को संभाल कितना मस्ती कर रहा है, देख तेरा बछड़ा सड़क पे जा रहा है, कल मेरे, आप समझ रहे हैं, सारी बातें होती। फिर उनमें और भी कुछ चीज़ें जन्म लेने लगती, बॉडी शेमिंग जन्म लेने लगती कि तो स्लिम है, मेरी मोटी हो गई, या वगैरह वगैरह। और भैंसों में और ईर्ष्या जागने लगती कि भाई हम कम से कम आंटी तो बोलो, उन्हें माँ बोल रहे हो। नहीं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन भाषा के अभाव में समाज नहीं बना, और समाज नहीं बना तो चाहे वो समाज की विशेषता हो, चाहे समाज की कुंठाओं हो, उन सब से उन्मुक्त है। तो व्यक्तित्व में भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारे घर परिवारों में तो बुजुर्ग लोगों से सुना ही हमने कि किसी से 5 मिनट बात कर लो, उसके ख़ानदान का पता पड़ जाता है, उसके संस्कारों का पता पड़ जाता है, उसके कल्चर का, उसकी कंडीशनिंग का और उसके व्यक्तित्व का पता पड़ जाता है। तो जाहिर तौर पे भाषा के लिए हमें अवेयर रहना है, और आज आपका यहाँ होना ये अवेयरनेस को बताता है।